हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बुक से हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु कहने का मतलब है पेड़ के उसका जड़, तो पेड़ के जड़ से जड़ की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कर रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पेड़ लेंगे, यानी ये भी मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा पेड़ है और आंधी आया तो सी बिंदु से पेड़ जो है टूट करके इस तरह से मुड़ जाता है और जमीन पर डी बिंदु पर आकर के इस तरह से मुड़ करके हमारा छूने लगता है जमीन को। और जैसे इस जमीन को छूता है यहाँ पेड़ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, हमको पेड़ की लंबाई मालूम करना है। पेड़ की लंबाई यानी ए बी का हमको मान निकालना है। तो ए बी का मान अगर हम बी सी यहाँ से यहाँ इतना निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं, तो मेरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। तो AC जो है यहाँ से यहाँ वह CD के बराबर है, क्योंकि यही टूट करके हमारा जमीन पर इस तरह से मुड़ गया है, यानी AC हमारा मुड़ करके यहाँ CD हो गया है। तो हम AB का मान निकालेंगे। तो AB का मान कैसे निकालेंगे? BC और AC को जोड़ करके। फिगर इतना बना लेने के बाद में, इतना सब कुछ कर लेने के बाद में कुछ भाषा लिखेंगे। भाषा कैसे लिखेंगे? तो हल लिख देंगे, उसके बाद में लिखेंगे मान लिया कि AB एक पेड़ है जिसका AC भाग यानी यह पार्ट C बिंदु से यानी यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन को इस प्रकार छूता है, यानी यहाँ से टूट करके इस तरह यहाँ पे जमीन पे गिर गया है और इस प्रकार छूता है कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु B यानी यह मेरा पेड़ है जिसका पाद बिंदु यानी जड़ यहाँ B है। B से पेड़ के शिखर का, B से पेड़ के शिखर जहाँ जमीन को पेड़ का शिखर यहाँ टूट करके यहाँ से जा करके यहाँ छू रहा है, छूता है, बीच की दूरी BD 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई यानी ये भी ज्ञात करनी है। इस तरह से भाषा लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि दिया गया है दिया गया है कि BD बराबर कितना है? 8 मीटर। BD बराबर 8 मीटर है। हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में 35 डिग्री BCD में इस कोण पर यानी 33 इस कोण पर विचार हो रहा है। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? BC होगा। तो लिखेंगे BC बटा आधार क्या हो जाएगा? BD। तो BD लिखेंगे या लिखेंगे इस तरह से 33 का मान होता है 1/√3, तो √3 लिखेंगे। BC का BC लिखेंगे। BD का मान है 8 मीटर, 8 मीटर तो 8 मीटर लिख देंगे। या तिरछा तार गुना करेंगे, √3 से BC में करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 BC बराबर 8 से इसमें करेंगे तो 8 मीटर। या BC बराबर क्या हो जाएगा? 8/√3 मीटर। यहाँ BC का मान हमारा 8/√3 मीटर हो गया। अब यहाँ पे जगह कम है तो इस तरह से घेर लेंगे और यहाँ बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे।
आप लोग इस तरह से घेरिएगा नहीं, परीक्षा हॉल में दूसरा पेज, अगर पेज नहीं होगा तो चेंज कर लीजिएगा। अब उसके बाद में हम BC निकाल लिए हैं, अब AC निकालेंगे। AC हमको तो इसमें नहीं निकलेगा, हम निकालेंगे कितना CD। CD हमारा AC के बराबर है, तो CD का मान ही AC का मान हो जाएगा। तो हमारा E कितना आ गया, BC आया है कितना 8/√3। हमारा यहाँ से यहाँ हो गया 8√3 मीटर। तो हमको जब BD और BC मालूम हो गया तो CD भी मालूम पड़ जाएगा। यहाँ से CD हमारा कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, इसलिए लिखेंगे अब CD इतना निकल गया। अब लिखेंगे तथा CD बराबर क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, BC है, तो BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे BC कितना है, BC है 8/√3 मीटर, बाद में लगा लेंगे स्क्वायर, प्लस BD कितना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 बटा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बटा में 1 लिख देंगे अपना मन से। इसको बटा पर का जोड़ बनाएंगे, कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम 3 होगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 64 होगा, प्लस है तो प्लस, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 मर्तबे, 3 से 64 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 6 तिरका 18 1 19। अब मेरा आ गया कितना 64 और 192, 4 2 6 लिखेंगे। उसके बाद में 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ में 1 1 1 2 2 बटा 2 से 64 बटा 2 से 56 बटा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 से 56 का वर्गमूल होता है 16, तो 16 हो जाएगा। हमारा 3 नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट अंडर इतना हो जाएगा। अब हम लोग के पास पेज नहीं है, तो आगे इस तरह से फिर हम घेर देंगे, जगह नहीं है तो इस तरह से घेर देंगे। उसके बाद में लिखेंगे ये मेरा CD का मान है, इसलिए CD बराबर कितना आ गया हमारा 16/√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना है AB, यहाँ से यहाँ है, तो लिखेंगे AB बराबर, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर BC प्लस AC, BC प्लस AC जो है, AC हमारा CD के बराबर है, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग यहाँ जमीन पे गिरा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। AC की जगह पर CD लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो हमारा BC का मान कितना है, BC है 8/√3 मीटर, बाद में लगा लेंगे, प्लस और CD का मान कितना आया है 16/√3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको बटा पर का जोड़ करेंगे, इसका लघुत्तम √3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 8, प्लस है तो प्लस, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 16, कितना हो जाएगा 24 बटा √3। इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुना हो जाएगा, फिर भागा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24√3 बटा √3 से √3 में गुना करते हैं तो 3 होता है। इसको एक बार नीचे लिख लीजिए, ये हमारा कितना है बटा में √3 है, यानी 3 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी आ गया कितना 8√3। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं 8 रूट कितना आया है 3 आया, इसलिए लिखेंगे यहाँ, जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख देना है, इसलिए
पेड़ की ऊंचाई AB बराबर 8√3 मीटर। हमारा आंसर आया। वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।